ऐसी दोस्तों हार तो वो सबक है जो जीतने का मौका देती है, जीतने का मौका सिखाती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसी सीरीज के अंदर मेरे पास बहुत अच्छा बच्चा है पुष्पेंद्र गुर्जर। इतना प्यारा बच्चा है कि इसने अपने जो मार्क्स है, मैं आपको बता दूं, पुष्पेंद्र तुम्हारे 540 थे पिछले साल और इसने 642 मार्क्स इंक्रीज किए ना। तो 540 से 642 का मतलब 102 नंबर का इंक्रीमेंट इसकी मार्क्स के अंदर लगा है। तो बेटा अगर आपके मार्क्स किसी भी वजह से कम आ गए हो, कैसे भी कोई भी कारण उसका रहा हो सकता है, उसकी वजह से कम आए, तो निराश मत हो, हार मत मानना, क्योंकि जीतने का मौका तो यही दे रही है आप लोगों को। समझ में आ गई? तो बस आइए सीएलसी का हाथ पकड़िए, क्योंकि सीएलसी जीतना भी सिखाती है और सीएलसी जीना भी सिखाती है। अब पुष्पेंद्र मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो टेस्ट सीरीज का सफर था वो कैसा रहा? टेस्ट सीरीज का सफ़र सर बहुत ही अमेजिंग था। मतलब कहानी सबसे जैसा था पहले तो उससे। हाँ, कहानी जैसा था। तो हाँ सबसे पहले ये मेरे को बताओ कि इस कहानी में एडमिशन की शुरुआत कैसे हुई? आपको किसने बताया टेस्ट सीरीज के बारे में? सर बेसिकली एडमिशन तो मेरा कोई दोस्त था जो यहाँ पे पहले भी पढ़ चुका है और उसने पहले भी सीएलसी से ट्यूशन की थी, और वो भी ऐसा मेरी तरह हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था। तो हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ा लैंग्वेज इशू बहुत होता है अपने साथ की। पेपर में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश वाला सही मानते, हिंदी वाला ख़राब मानते। तो वो वही इश्यू था मेरे साथ भी। और मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक, क्योंकि गांव से अपन एक रूरल इलाके से आते हैं, तो इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं अपनी। तो जनरली बस उसी को नज़र में रखते हुए मैंने सीएलसी के जब पेपर देखे उसके प्रीवियस ईयर के, तो मेरे को लगे कि हाँ यार सीएलसी के पेपर अच्छे हैं, मैं कर सकता हूँ, इससे अपनी लैंग्वेज को सुधार सकता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सीएलसी इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम के अंदर आपके पास पेपर देती है। एक तरफ हिंदी का पूरा रहता है, एक तरफ इंग्लिश का। तो आपके लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत आती नहीं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी उतनी बेटर है जितनी हिंदी मीडियम के लिए। तो आप किसी भी प्रकार से घबराए मत कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी, हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी। हाँ जी, आगे बताइए। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इस माह फरवरी के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी बायोकेम चल रही थी। ठीक। बायोकेम से मैंने सीरीज ली और डेली फिर पेपर होते थे। तो डेली पेपर वही अपने जैसे टॉपिक वाइज होते हैं और बीच बीच में मेजर होता है। हाँ बीच बीच में संडे को जैसे मेजर होता है। और डेली जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, उनमें पढ़ने में थोड़ा बेटर फील आता है, टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। कम सिलेबस होता है तो डीपली पढ़ पाते हैं। तो क्या उससे बात है, ये देखो बहुत बढ़िया बात बताई है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें हमारे चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे के हर जो डाउट होता है वो चैप्टर से क्लियर हो जाता है। आगे बताइए। तो बस उससे क्लियर होता चला गया और मेरे दिन पर दिन स्कोर फिजिक्स बढ़ता सिको में क्या था तेरा स्कोर का? तू एक बार बीच में गड़बड़ आ गया। हाँ, तो सर। उसका बताना वो क्या किस्सा था। गया। वो फिजिक्स सिको में एक्चुअली मेरे को फिजिक्स से शुरू से डर लगता है, मैं बहुत डरता था, फिजिक्स नहीं आती मेरे को। तो फिजिक्स में मैंने शुरुआत के कुछ पेपर दिए, मेरा लो रहा, बिल्कुल एवरेज से भी लो था मैं फिजिक्स में। काउंसलिंग के लिए आया सेंटर। तो फिर हाँ मैंने पेपर भी छोड़े, फिर आपका कॉल आ गया। फिर मैं आया सर से बात करने को, सर ने मेरे को वापस मोटिवेट किया कि नहीं तो पेपर तो दे। और शायद वही एक दिन था, उसके बाद से मैंने फिजिक्स को थोड़ा ध्यान दिया और मेरे फिजिक्स के अंदर पूरे पेपर में 170 मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में। बहुत बढ़िया बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम समय समय पर आपका ध्यान रखते हैं। ये केयरिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपना 100% देता है। आप हमको विश्वास करें और हमारे साथ जुड़े। हमारे हेड ऑफिस सीकर है, इसके अलावा जयपुर हमारी ब्रांच है, अलवर हमारी ब्रांच है जहाँ आप क्लासरूम ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हॉस्टल और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड देखना चाहते हैं तो आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा सीकर। इसके अलावा कोटा, हिसार, दिल्ली और जोधपुर, ये हमारे कुछ टेस्ट सेंटर है जहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हेड ऑफिस के अलावा ब्रांचेज पे भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप जहाँ भी हों, कहीं भी हों, अगर आप नहीं पहुँच पाते, क्लासरूम नहीं ले पाते, तो प्लीज़ हमारी टेस्ट सीरीज मत मिस करें। 25 जून को पहले हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, माइनर हमने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही हमारे केमी पंच, फिर मिड सेशन, फिर बायो कैम्प, फिर फिजिक्स सिको, बीसीएम, दंगल, इस तरह से पूरी टेस्ट सीरीज हो गई। जेजेसीएलसी बच्चों। हाँ बच्चों, एक बात और आपसे कहनी थी मेरे को कि पुष्पेंद्र कुछ मोटिवेशन लाइन आपसे कहना चाहता है, इसकी बात को ध्यान दें, सुने आप। देखिए नीट एक बहुत लंबा सफ़र है और इस सफ़र के हम सभी से बस हिम्मत बनाए रखें, बाकी ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती क्या है। बात है, बहुत प्यारी बात कही है। हिम्मत बनाए रखें, जिंदगी की शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है। हार मत माने। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।